हेलो ऑल। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो टीजीटी कमीशन के लिए, चाहे वो आर्ट्स का हो या नॉन मेडिकल मेडिकल किसी भी स्ट्रीम का हो, उसमें जो साइकोलॉजी पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और उसके कुछ नोट्स जो हैं वो कहाँ से बन सकते हैं, या जो आपके 35 क्वेश्चंस की जो टेंटेटिव क्वांटिटी है 170 क्वेश्चन में से, उनको आपने कैसे मतलब तैयार करना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो आपके पास एक ऑनलाइन है वेबसाइट, आपने क्या करना है, जीके इंडिया ऑनलाइन करके वेबसाइट पे जाना है। उस पर आपको जो एजुकेशन सेक्शन है उस पर जाना है। आपने एजुकेशन सेक्शन पे जाके आप के सामने एक जो पेज खुलेगा, वहाँ पे आपने जितने भी बीएड में जो आपने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, जिसमें चैप्टर्स आते थे अलग अलग, वो सारे के सारे चैप्टर जो है फाइल की शेप में ऐसे आपके साथ खुल जाएंगे। जैसे साइकोलॉजी है, या और जैसे कोई चैप्टर है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, नीचे से लास्ट आईसीटी है, हायर एजुकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन। इसके बारे में आप जो इन सारे जो चैप्टर हैं वहाँ से इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मुझे साइकोलॉजी टॉपिक है, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज इसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर साइकोलॉजी पे जाता हूँ तो मेरे पास साइकोलॉजी के लगभग 500 से 600 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनकी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे कि पहली चीज़ तो ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बोल रहा है कि A/N dash assessment is one which measures what it is intended to measure। तो मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, तो उसमें से मुझे अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप एक तरह से इसका अपना टेस्ट ले सकते हैं, और अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आप इसका आंसर व्यू आंसर पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें इसमें आंसर दे रखा ए, यानी कि इसका आंसर होगा वैलिड। तो इसी तरह से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें टॉपिक वाइज, उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से और जैसे आईसीटी पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी स्टैंड्स फॉर, जैसे हमें पता ही है इसका क्या मतलब होता है। अगर आंसर देखना है तो डी, जैसे बता रहा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है इसकी प्रिपरेशन के लिए, वो ये है, जो आपके पास एस के मंगल की जो साइकोलॉजी की बुक है, अगर आपने बीएड में ली होगी, ये वाली जो किताब है बीएड में आपने अगर इसको लिया होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा। आप इसकी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। ये जो किताब है ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बाद बीएड के जब सेशन होता है वो बच्चे इस किताब को ख़रीदते हैं, वहाँ से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए इस किताब को पढ़ने का तरीका है, इसमें आपको पूरा की पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी राइटर्स ने अलग अलग चैप्टर में, आपने देखा होगा कि अलग अलग, जैसे क्रो एंड क्रो है, या और कई राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने जो साइकोलॉजी की किसी पर्टिकुलर जैसे बिहेवियर पे किसी ने अगर स्टेटमेंट दी है तो उन स्टेटमेंट्स को आपने नोट्स बना के रख लेना है। तो अगर आप पेपर में इसका फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो 35 में से जो 10 to 11 क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर होते हैं कि कोई स्टेटमेंट दे देंगे आपको और उसको आपको पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट किसने कही थी, किस आर्टिस्ट ने, ऑथर ने कही थी, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन उन जो थ्योरम्स की हैं वो इसी किताब से कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने थ्योरम्स को अंडरलाइन कर लेना है, उनको नोट बना के रख लेना है। और एक दूसरा तरीका इसको पढ़ने का ये भी है कि किसी एक पर्टिकुलर राइटर की या ऑथर का नाम लिखें किताब में, और पूरी किताब में उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लें। उसको याद करके फिर आप नेक्स्ट ऑथर पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई साइकोलॉजी के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसमें आप देख सकेंगे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप कहाँ से, किस किताब से और किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।